30 जून के बाद जम्मू कश्मीर में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए रियासी रेलवे स्टेशन और बारामूला के दरमियान ट्रेनें मुसलसल चलने वाली हैं। CSR टीम की जानिब से स्पीड ट्रायल का किया गया जो कामयाब रहा। अब लोग इस दिन के इंतजार में हैं जब मज़कूरा ट्रेन का तोहफा पूरे अहले वतन के हवाले किया जाएगा। और टीम ने कहा है कि तकनीकी मुआयने के ट्रायल कामयाब के साथ जो है वो गुजर गया है। अब फैसला किया जाएगा कि ट्रेन कब तक चलती रहेगी। टीम का कहना है कि तकनीकी मुआयने जो है उसके बाद जबकि मुआयना हो चुका है, अब इसके बाद डेटा आला हुकाम को दिया जाएगा, फिर इस बारे में कोई हतमी फैसला हो सकता है। मैं इस प्रोजेक्ट में जो है वो पिछले 2-3 सालों से जो है वो काम कर रहा हूँ। आज जो स्पीड ट्रेन ट्रायल जो है वो संगलदान रेलवे स्टेशन से लेकर जो रियासी के बीच जो है स्पीड ट्रेन ट्रायल रहा, काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और आने वाले कुछ ही दिनों में यही बता सकते हैं कि 2 या 3 दिनों के बाद जो है यहाँ से सर्विस जो है बारामूला तक जो है वो लोगों को ज़रूर मिलेगी। रियासी रेलवे स्टेशन से लेकर बारामूला तक जो ट्रेन है वो आने वाले 1-2 दिनों में जो है वो चल सकती है। हमारे लोगों के बीच जो परेशानियाँ थी, जो मुश्किलातें आ रही थी, कहीं ना कहीं जो है अब उनको राहत मिल सकती है। सेशन पूरा हो गया है। इस दिन पूरा विभिन्न लोगों के साथ में एक सघन निरीक्षण हुआ और निरीक्षण के दौरान जो भी हमारा जो रेलवे का जो नया स्ट्रक्चर बना है वो बहुत ही उसकी जो सारे जो पहलू हैं वो बहुत संतोषजनक पाए गए हैं जी। और गाड़ी चलाना से पहले बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, हम लोगों को बहुत सारे पहलुओं को देखना होता है। वो सारा देख के फिर उसके हिसाब से हम लोग आगे अभी जो तकनीकी निरीक्षण होता है उसमें सारे जो डाटा आए हैं उनको अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं और बैठ करके बहुत जल्दी इस पर उचित फैसला करके और जो गाड़ी चलाने की प्रक्रिया बहुत चैलेंजिंग काम था। और इसमें सब लोगों ने मिल करके जो टीम थी सारी जो इस प्रोजेक्ट परियोजना को जो इम्प्लीमेंट कर रही थी उसमें हमारे देश की मैं कहूँगा कि बेस्ट ऑफ द टैलेंटेड टीम यहाँ पे लगी हुई थी जी। और भारत सरकार की एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रायोरिटी वाली परियोजना थी और इसका जो कार्य जिस तरीके से किया गया है वो बहुत ही उच्च कोटि का कार्य हुआ है। भारतीय रेलवे ने पूरे देशवासियों को एक बड़ी सौगात जो है वो ट्रेन चलाकर दी है। रियासी रेलवे स्टेशन से अब बारामूला के बीच ट्रेन सेवा जो है वो निरंतर चलने जा रही है। यानी कि आज स्पीड ट्रायल जो है वो CSR की टीम की अध्यक्षता में जो है वो किया गया है और ट्रायल सफल रहा है। ये वो ट्रेन है जो अब आपको कश्मीर घाटी की सैर करवाएगी। ये आप जो है वो व्यवस्था देख सकते हैं किस प्रकार से जो है वो श्रद्धालुओं को मिलने जा रही है। जो श्रद्धालु माता वैष्णो देवी जी के दरबार पर नतमस्तक होने के बाद जो है वो कश्मीर घाटी की सैर करेंगे। अब कहीं ना कहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि भोले बाबा के दर्शनों के लिए आने वाले देश के साथ साथ विदेशों से श्रद्धालुओं को इस रेल सेवा की जो है वो कहीं ना कहीं सुविधा मिलने जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर खास निगाह बना करके रखे हुए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है वो इसका उद्घाटन जो है वो कर सकते हैं। यानी कि 30 जून के बाद जो है वो ये सेवाएं निरंतर चलने जा रही है। मेरे वीजे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है वो सुरक्षा के भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये जो पर्यटक, ये जो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये ट्रेन, ये बोगियाँ जो है वो कहीं ना कहीं अब मुसाफिरों को कश्मीर घाटी की सैर जो है वो सस्ते दामों में करवाने जा रही हैं। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो टूरिस्ट का जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं अब बढ़ता हुआ जरूर दिखाई देगा। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी रेलवे स्टेशन। शोपियां जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुंडलन गांव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। कुंडलन क्षेत्र 10वीं सदी के विकास से बिल्कुल विपरीत है। गांव का बुनियादी ढांचा बेहद जर्जर हालत में है। आवासीय घरों के किनारे बिजली की लाइनें खराब तरीके से जुड़ी हुई हैं। कुंडलन के निवासियों का आरोप है कि राजनेताओं और शोपियां के जिला प्रशासन दोनों ने लगातार गाँव की उपेक्षा की है, जिससे ये पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। सब मुश्किलात है। बिजली का तार देखो कैसे है, ये हमारे कोचे देखो कैसे है, सब ऐसे बर्बाद है। आज से पहले आया था देखने के लिए यहाँ, फिर पता नहीं कहाँ गया वो। हम चाहते हैं ये ठीक होनी चाहिए और क्या। और ये बिजली का खंभे देखो कैसे है, हमने जोड़ दिए, हमने वो देखा ना, यही बस तार देखो कैसे है हमारे। अगर यहाँ आते जाते लोग हैं, अगर तार गिर गया यहाँ कोई हादसा हो जाएगा। कुंडलन गांव जो बिल्कुल 6 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शोपियान से दूर है और यहाँ पे हमने देखा 21वीं सदी लोग बुनियादी सहूलियत से महरूम है।
यहाँ के गली कोचे दावा किया जाता है ड्रेनेज जो दूसरी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध की जाएगी, लेकिन यहाँ आज भी वो बोसीदा खंबे जो बिजली के खंबे हैं जिन पे बिजली की तार लटकी हुई है, आप देख सकते हैं कैमरे के जरिए हम आपको दिखाना चाहते हैं। आगे भी देखिए यहाँ लकड़ी के बोसीदे खंबे जिन पे तारे लटकाई गई है, तो कहीं ना कहीं ये आम लोगों के लिए खतरा बनी हुई है। आखिर अगर यहाँ के लोग वोट डालते हैं, अपने नुमाइंदे को चुनते हैं, इनका यही एक मकसद होता है डेवलपमेंट हो जाए और गली कोचे बिजली पानी वो इनको फराहम की जाए। लेकिन 21वीं सदी में भी इस तरह की हालत अगर देखने को मिलेगी तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नाइंसाफी आम लोगों के साथ हो रही है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या इस रिपोर्ट के बाद जिला इंतजामिया हरकत में आएगी, क्या वाकई यहाँ पे पीडीडी डिपार्टमेंट जो यहाँ पे बोसीदे खंबे हैं इनको चेंज करके नए यानी लोहे के खंबे जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करे ताकि यहाँ के लोगों को किसी तरह की मुश्किलात ना हो। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियां। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जे के लिए लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। के फाइनल में पहुंचा भारत। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 68 रनों से रौंदा। कल फाइनल में साउथ अफ्रीका से होगी भिड़ंत। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का सदस्य बना पराग्वे। साल 2015 में पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बनाया था अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस। पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया झटका। पाक चुनाव की जांच के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने पारित किया प्रस्ताव। पाकिस्तान ने कहा, अमेरिका को हमारे चुनाव की पूरी जानकारी नहीं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में पाकिस्तान के लोकतांत्रिक मापदंडों के खिलाफ 85%। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहुंचा बालटाल के सोनमर्ग बेस कैंप। शनिवार तड़के 4:30 बजे बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ की पवित्र गुफा में होंगे रवाना। सांबा में प्रशासन ने जम्मू पठानकोट NH पर